हाय बच्चों, कैसे हैं सब? अच्छे होंगे। और 12th का बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, भली बात ही सबको पता है। वीडियोज आते रहेंगे, स्टार्ट कर लिया है। काफ़ी बिजी रहे हैं इस बार, तो इस बार वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला है, तो वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी छुट्टियां आने वाली हैं। इसके बाद तो बच्चों को मटेरियल चाहिए ना पढ़ने के लिए। चैप्टर नंबर 5 पर अपन बात कर रहे हैं। जो ये अपने इलेक्ट्रिक करंट का अपना चैप्टर है, विद्युत धारा का अपना चैप्टर है। तो बिना देर किए अपन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विद्युत धारा से ही करेंगे। विद्युत धारा अपन हिंदी में बात करेंगे, हिंदी का चैप्टर है, इंग्लिश में बात नहीं करेंगे, इंग्लिश का नहीं है। इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसके साथ अपन नहीं कर रहे हैं, अभी हिंदी के साथ कर रहे हैं, तो हिंदी के साथ बने रहेंगे। तो विद्युत धारा कि दो टर्म्स इसमें साथ मिली हुई हैं, एक विद्युत है एक धारा है। यानी एक विद्युत अंग्रेजी में बोले तो इलेक्ट्रिक, और धारा मतलब करंट। तो दो टर्म्स हैं। यानी जो करंट है, करंट का जो फ्लो हो रहा है, तो करंट जो है वो एक्चुअल में हो क्या रहा है करंट का, तो उसकी जो सिंपल सी डेफिनेशन आती है, आवेशों के सतत प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। आवेशों का सतत प्रवाह यानी कंटिन्यू जो फ्लो हो रहा है चार्ज। जैसे मान लो यहाँ पर मैं एक कोई वायर बना लेता हूँ, ये मैंने कोई एक वायर बना लिया, ये मान लो एक वायर है हमारे पास। इस पर क्या हो रहा है, एक कंटिन्यू चार्ज फ्लो हो रहा है। कंटिन्यू चार्ज फ्लो कर लेते हैं, ये इस तरह का एक कंटिन्यू चार्ज फ्लो हो रहा है। इसके ऊपर फ्लो होगा चार्ज, वायर के ऊपर फ्लो होता है, इस तरह का वायर के ऊपर फ्लो होगा। कंटिन्यू चार्ज फ्लो उसी को बोलते हैं। कंटिन्यू चार्ज फ्लो का मतलब यही होता है कि फिर जो चार्ज है जो फ्लो करता है वो वायर के इनसाइड में नहीं, वायर के इनसाइड में चार्ज फ्लो नहीं करता। जो उसके चार्जेज हैं यानी आवेश जो है वो जो तार होता है ना, तार के ऊपर से प्रवाह करता है। तो विद्युत धारा को क्या होता है, आवेशों के सतत प्रवाह, यानी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आवेश प्रवाह हो रहा है, इसलिए उसको कहते हैं सतत प्रवाह। ठीक है। और उसके साथ आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए ये दे रहा हूँ कि समझो कि चार्ज हमेशा तार के ऊपर फ्लो करता है। तार के अंदर चार्ज की वैल्यू 0 होती है, तार के ऊपर चार्ज फ्लो करता है। ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो इसी तरह होगी कि इसका जो फॉर्मूला होता है मैथमेटिकली, वो आई की मतलब विद्युत धारा को डिनोट करने के लिए आई यूज करते हैं। विद्युत धारा का जो सिंबल है, जो विद्युत धारा को प्रदर्शित करते हैं, वो आई से डिनोट करते हैं। डी क्यू अपॉन डी टी। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी डी क्यू मतलब होता है चार्ज का छोटा, चार्ज का भी छोटा चार्ज, और डी टी मतलब उसका समय अंतराल, एक टाइम हो गया, टाइम अंतराल हो गया, यानी समय का जो अंतराल हुआ। आवेश का प्रवाह एक समय अंतराल में, तो समय अंतराल मतलब एग्जैक्ट समय अंतराल में प्रवाह हो रहा है, जिसकी वजह से वो कंटिन्यू प्रवाह हो रहा है। तो डेफिनेशन इससे भी बनाई जा सकती है, आवेशों का सतत प्रवाह की दर का मतलब dt, दर का मतलब क्या हुआ dt, है ना। आवेश मतलब dq, तो फॉर्मूला बनता है I इक्वल्स टू डी क्यू। यानी आवेश फ्लो कौन कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है। कौन बह कौन रहा है, चार्ज बह रहा है, तो वो तो ऊपर आ गया। किस में, एक दर में बह रहा है, इसका मतलब dt उसके नीचे आएगा। तो इनका मात्रक निकालें तो कूलाम पर सेकंड होता है। मात्रक क्या होता है इसका, मात्रक क्या होगा इसका, मात्रक होगा कूलाम पर सेकंड, ये हमारा इसका मात्रक होगा। ठीक है, ये हमारा मात्रक हुआ। देन क्या हुआ, फिर अपन इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करेंगे। किसी विद्युत सेल के लिए विद्युत धारा धन सिरे से ऋण सिरे की ओर प्रवाहित होती है, जबकि ऋण सिरे से धन सिरे की ओर प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉन क्या प्रवाह करते हैं, ऋण सिरे से धन सिरे की ओर, और वो क्या करेंगे, और विद्युत धारा कैसे प्रवाह होगी, धन सिरे से ऋण सिरे के ऊपर। अब समझो कि ऐसा क्यों हो रहा है, चार्ज जो फ्लो हो रहा है, विद्युत धारा क्या चार्ज का ही तो है, मतलब विद्युत धारा क्या आवेश का ही तो प्रवाह है। जो आवेश का प्रवाह हो रहा है वो तो होता है कि ऋण धन सिरे से निकलता है और ऋण सिरे की ओर जाता है। कहाँ से निकलता है, धन सिरे से निकलता है और ऋण सिरे पे निकलता है।
एक फंडामेंटल रूल है, उसको समझाता हूँ कि धन सिरा हमेशा दानी होता है। धन सिरा क्या होता है? दानी सिरा बोलते हैं उसको। वो हमेशा दान करता रहता है। अगर इस विद्युत धारा के टर्म्स में बोलें, वो हमेशा दान करता रहेगा। किसी भी सेल की बात करें, वो हमेशा धन सिरे से निकलेगा, उसके जो प्रवाह होगा, वो चार्ज जो निकलेगा वो धन सिरे से जाएगा और ऋण सिरे के अंदर प्रवेश करता जाएगा। ऋण सिरा ग्राही होता है, वो कितना ही ला के दे दो उसका पेट नहीं भरता। जबकि इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है, देखो आवेश और इलेक्ट्रॉन दोनों में डिफरेंस है ना। इलेक्ट्रॉन एक अलग चीज़ है, चार्ज एक अलग चीज़ है। जो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है ऋण सिरे से धन सिरे की ओर प्रवाहित होता है। इलेक्ट्रॉन अपोजिट होता है ना। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, चार्ज इधर जाता है, तब उसमें एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, तब एक करंट बनता है, जब जाके एक धारा बनती है। अब इसके इम्पोर्टेंट टर्म्स समझो। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी है? एक अदिश राशि है। ये रट लेना, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। कई बार नीट में भी क्वेश्चन आ चुका है कि विद्युत धारा की कैसी क्वांटिटी है, अदिश है, सदिश है, या कोई भी नहीं है। तो विद्युत धारा अदिश राशि है। धात्विक चालक में पॉइंट नंबर 2, धात्विक चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की प्रवाह के कारण विद्युत धारा बहती है। देखो कोई भी धात्विक चालक हो, अगर उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो ही विद्युत धारा बहेगी। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि वो ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होती। अच्छा, स्कूल में आपने देखा होगा कि कुछ लड़के इतने बदमाश होते हैं जिन पर किसी का असर नहीं चलता, उसकी वजह से क्या है कि पूरे स्कूल में माहौल बना रहता है, अरे वो आ गया, अब तो कुछ ना कुछ होगा। सेम कंडीशन, जो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, वही प्रवाह का कारण बनेंगे। तो अगर वो बंधे हुए हैं, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ बंधा हुआ है, तो बंधा हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर ही नहीं सकता। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो ही नहीं रहा तो चार्ज कैसे फ्लो होगा? जब चार्ज आवेश ही का प्रवाह नहीं होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। सिंपल से कारण है कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, धात्विक चालकों में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वही विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। अधात्विक जो होते हैं, है ना, जो कुचालक होते हैं, उनमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते। और कुचालक जो पदार्थ होते हैं, समझो कुचालक जो पदार्थ होते हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, सिर्फ चालकों में ही मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तभी तो वायर के अंदर से अपने को चार्ज मिलता है, अपने को जो धारा मिलती है वायर तार से तभी मिलती है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और जैसे अपने पास मान लो लकड़ी है, लकड़ी में क्या है कि सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के जो उसके जो एक दूसरे के साथ बॉन्ड रहते हैं, बंधे हुए होते हैं, वो अपने केंद्र के साथ बंधे होते हैं। इसकी वजह से वहाँ से कभी भी चार्ज का फ्लो नहीं होता। लेकिन कई कंडीशन होती है, जैसे प्लास्टिक के अंदर देखा जाए तो प्लास्टिक के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता, इसलिए उसके अंदर से मतलब विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता। लेकिन अगर उसको रगड़ा जाए, बालों के साथ रगड़ते हैं, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें कुछ चार्ज आ जाता है, कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो वो क्यों हुआ? वो रगड़ने की वजह से। अगर ऐसा किया जाएगा कुचालक के साथ तो ऐसा पॉसिबल है। ठीक है। विद्युत अपघट्यों में विद्युत धारा धन से ऋण आयनों की ओर प्रवाहित होती है, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। निर्वात में भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जैसे टीवी की पिक्चर ट्यूब में निर्वात में भी गति करते हैं, धारा प्रवाहित होती है। निर्वात क्या होता है? निर्वात जो मीडियम बोलते हैं अंग्रेजी में। मीडियम क्या होता है कि एक तो एयर मीडियम होता है, यानी स्वतः जो कहते हैं वायु जो निर्वात होता है, एक उसमें कोई भी लिक्विड भी हो सकता है। लिक्विड के अंदर से, अभी पानी में देखो, पानी में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते ही है ना, कि उसमें करंट आते ही है, सिंपल सी बात है। ठीक है। अगला जो टॉपिक आता है वो आता है अपना धारा घनत्व। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको थोड़ा और समझेंगे तो ये धारा घनत्व जो हमारा अगला टॉपिक है। तो धारा घनत्व क्या कहता है? धारा घनत्व क्या होगा इसको समझते हैं। एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल में बहने वाली विद्युत धारा का धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व क्या होता है? एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल में बहने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से व्यक्त करते हैं। देखो समझो कि जे क्या है, जे क्या है, ये क्या कह रहा है कि जे है एकांक विद्युत धारा, एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली विद्युत धारा, यानी ये वाली चीज़। ये क्या हुआ हमारा? ये हो गया क्षेत्रफल। ये क्या हो गया हमारा? क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया? क्षेत्रफल। और ये क्या हो गया? अपनी
धारा हो गई, ठीक है। एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली विद्युत धारा क्या होती है, अपना धारा घनत्व होता है। अब ये समझो धारा घनत्व जो है अपना, इसका धारा घनत्व जो है ये एक सदिश राशि है, तो इस पे क्या आएगा, हमेशा वेक्टर आएगा। धारा घनत्व क्या है, हमारी सदिश राशि, किसकी वजह से, कहाँ पर है, ये क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल, ये हमारी धारा है। धारा, इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक समझो, मात्रक क्या होगा, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो ये हमारा इसका मात्रक होगा, ठीक है। तो ये अपन यहाँ आ जाते हैं वापस। तो ये क्या कह रहा है कि धारा घनत्व तो एक सदिश राशि है, बिल्कुल है। विद्युत धारा क्या है, एक अदिश राशि है। ये क्या है, एक सदिश राशि। धारा घनत्व क्या है, सदिश राशि। किसकी वजह से, क्षेत्रफल की वजह से। ये क्या है, कोई भी चीज़ का घनत्व तभी हो सकता है जब उसका कोई ना कोई क्षेत्रफल हो, तो ही वो घनत्व में आ सकती है। इसका मात्रक होगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, जो आपको मैं बता दिया। माध्य मुक्त पथ, अगला क्या है हमारा, माध्य मुक्त पथ। दो क्रमागत टक्करों के मध्य अणुओं द्वारा तय की गई दूरी मुक्त पथ कहलाती है। सभी मुक्त पथों को औसत माध्य मुक्त पथ कहलाती, और इसको शो किससे करते हैं, उसको शो करते हैं किससे, लैम्डा से। किससे, लैम्डा से। समझो क्या हुआ कि यहाँ पर जो कंडीशन बनी वो ये कह रही है कि भैया जो माध्य मुक्त पथ क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो ये चार्जेज हैं, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन, ये एक नंबर इलेक्ट्रॉन ये है, दो नंबर का इलेक्ट्रॉन ये है, 3 नंबर का इलेक्ट्रॉन ये है। अब ये आपस में टकराए, टकराने के बाद ये यहाँ आ गया, 3 नंबर यहाँ आ गया, और 1 नंबर मान लो यहाँ पर आ गया। इनके बीच का जो तय की गई दूरी क्या होता है, उसका मुक्त पथ होगा। तय की गई दूरी क्या होगी, तय की गई दूरी क्या कहलाएगी, उसका मुक्त पथ कहलाएगी। और इन सब के जितने भी इलेक्ट्रॉन आपस में टकराए हैं, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, बहुत सारे आवेश थे, ये जो आपस में टकराए हैं, जो मुक्त आवेश, मुक्त इलेक्ट्रॉन थे जो टकराए, इनके सबके द्वारा तय की गई दूरी का औसत दूरी निकाल लेना, वो क्या कहलाएगा, अपना माध्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, माध्य मुक्त पथ कहलाएगा। और जिसे अपन शो करेंगे, किससे शो करेंगे, लैम्डा से। किससे शो करेंगे, किससे शो करेंगे, लैम्डा से उसको अपन डिनोट करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। आगे हमारे पास इसका देखो, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो मुक्त पथ है वो देखने को मिल गया होगा आपको। ये जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपस में टकरा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे हैं। 1 2 के बीच में इलेक्ट्रॉन्स जो टकराए, ये इसका मुक्त पथ होगा, ठीक है। इसी तरह और ये इसका मुक्त पथ होगा। 2 क्रमागत टक्कर के इलेक्ट्रॉन सीधी रेखा में गति करता है। कुछ टक्करों के लिए देखे जाने इलेक्ट्रॉन का पथ टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, जिगजैग हो सकता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच में तो भैया सीधी रेखा में गति करेगा ना, जिगजैग कैसे करेगा, वो जाएगा जहाँ भी, तो एक पहले यहाँ गया, यहाँ से वहाँ गया, वहाँ से वहाँ गया। अगर मान लो वो 1 नंबर कंडीशन पर होता, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता, तो यहाँ से ये गति किया, सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ था, तो इसमें इसको टक्कर लगाई। टक्कर लगाने के बाद अगर वो घूमता फिरता यहाँ पहुँच जाता 9 नंबर पे, तो उसको अपन जिगजैग कहते। तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन का जो पथ होता है वो कैसा होता, जिगजैग होता, ठीक है। लेकिन अब मैक्सिमम कंडीशन में क्या करेगा, वो स्ट्रेट गति करेगा, सीधी रेखा में गति करेगा। किस में करेगा, सीधी रेखा में गति करेगा, ठीक है, समझे, ठीक है।